नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें आज की कहानी की ओर। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सुनील। और सुनील हरियाणा के एक शहर फरीदाबाद में अब रहते हैं अपने परिवार के साथ में, लेकिन मूलतः वो बिहार के रहने वाले हैं। और ये जो कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बिहार से ही रिलेटेड है। अब साल था 2003 का। और ये जो कहानी है ना, सुनील की चाचा के साथ में घटी घटना है। उनका नाम था देवव्रत। था के मतलब अब वो नहीं रहे। और वो जो थे ना देवव्रत जी, उनका मन खाना बनाने में बहुत लगता था। बचपन में अपनी माँ के साथ वो लगे रहते थे रसोई में, और माँ से ही सब कुछ सीखे थे, जो आगे चल करके अब उनका काम में आया। पढ़े लिखे थोड़ा कम थे, लेकिन खाना बनाने में बिल्कुल मास्टर थे। माँ ने उनको हर विधि विधान अब बता चुकी थी। और नॉनवेज में तो अपने आप को वो एक्सपर्ट मानते थे। अब उनके हाथ का नॉनवेज एक बार कोई खा ले तो उनको भूल नहीं सकता। और वैसे वेज भी बहुत अच्छी तरह से बनाते थे। अब देवव्रत जी का नौकरी लग चुका था रसोइया का। कोठी में सेठों के लिए खाना बनाते थे। अब इस तरह करते करते 4-5 कोठी तो बदल दिए थे। और अब उनका जो मेन मोटिव था पैसा कमाना, लेकिन पैसा अब ज़्यादा नहीं मिल रहा था। जहाँ काम करते कम पैसा देने की कोशिश करते सेठ लोग, और इसलिए उनका अब एक जगह पर रुका रहना मुश्किल लग रहा था। बार बार अपनी नौकरी बदल रहे थे, जहाँ 2 पैसे ज़्यादा मिलता और वहाँ खिसक लेते थे। अब आखिरी बार जिस घर में गए, वो घर में ज़्यादा परिवार नहीं था। एक सेठानी थी और उसका एक बेटा, और उस घर में और कोई नहीं था। और एक तो घर में लोग कम थे, खाना कम बनाना पड़ता था, मेहनत का कम था, और इसके बाद पैसा भी ज़्यादा मिल रहा था। अब जो देवव्रत जी थे, अब उस घर में नौकरी करना शुरू कर दिया। मज़ा भी आ रहा था उनको। छोटा सा अब परिवार था, ज़्यादा कोई बड़ा फैमिली तो था ही नहीं। अब जो भी बनाते उन लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन उनका जो बेटा था ना, वो विदेश में रहता था, आता था जाता था। और माँ जो थी उनकी, वो यहीं पर रहती थी, कोठी में रहती थी। बेटा विदेश से पैसा भेजता था, और कुछ इनका यहाँ पर भी गोदाम वगैरह थे जो रेंट पर दिया हुआ था, वहाँ से रेंट भी मिलता था। और पैसे कोई दिक्कत अब सेठ को होती नहीं थी, सेठानी को होती नहीं थी। अब बड़ा सा घर था, कोठी थी। अब उसमें 7 कमरे ले देकर बने हुए थे, पहली मंजिल ही बना हुआ था। और सुनील का काम था, ये उनका जो चाचा थे, उनका जो काम था कि घर के काम के अलावा अब उन्होंने जो सेठानी थी वो बोल रखी थी कि भाई देखो, इस घर में और कोई नौकर चाकर तो है नहीं, तुम ही सर्वे सर्वा हो, तुम ही सब कुछ हो, तो ये घर को अपना ही घर समझो। जब तुम्हारे पास में फुर्सत मिलता है तो थोड़ा सा घर का साफ सफाई भी कर दो। अब पैसे तो ज़्यादा दे रही थी ना सेठानी, तो आखिरकार वो भी काम करने लगे। खाली वो बैठना भी नहीं चाहते थे। अब कुछ न कुछ उनको ज़रूर काम चाहिए। और काम तो सेठानी दे रही थी कि भाई जब भी तुम्हें मौका मिले घर की साफ सफाई कर दिया करो। बाजार में जाते थे, सब्जी वगैरह कुछ सौदा वगैरह लाना हो वो कर लेते थे। अब बाकी अपना खाना बनाने का उनका मेन ही काम था। अब वो जो सेठानी थी ना, पूजा पाठ करने वाली थी। और हर जो अमावस की होती थी, अमावस जब आती थी ना, तो दिन के टाइम में उनका कोई गुरुजी आते थे। और गुरुजी एक खास कमरा में, जो खास कमरा हमेशा बंद रहता था, और उस अमावस के दिन को वो कमरा खोला जाता था, और वो पूजा पाठ उसी कमरे में होता था। अब यहाँ पर करीब 3-4 महीना बीत चुका था देवव्रत जी को। अब उस घर के हर चीज़ को समझ रहे थे कि कौन सा सामान किस घर में है, किस घर में क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अब सब उनको जानकारी थी।
हाँ, वो जो कमरा जो पूजा पाठ होता था वो सिर्फ अमावस की रात को, अमावस का दिन का ही खुलता था। अब बाकी समय में उसमें ताला बंद रहता था। हालांकि चाबी उनके पास में गुच्छे में रहती थी, लेकिन सेठानी ने मना कर दिया था कि देखो सुनो देवव्रत, सारा कमरे में साफ सफाई करना, लेकिन ये जो कमरा है ना, मैं सिर्फ जाती हूँ इसमें, पूजा पाठ करती हूँ, और इसमें तुम बिल्कुल मत जाना, ना इस कमरे को कभी खोलने का कोशिश करना। अब देवव्रत जी थे, सीधे साधे इंसान थे, लेकिन थे बड़ा जिज्ञासु। जिज्ञासु इसलिए थे कि जो अब कोई काम को मना करता ना, तो सोचने लगते थे कि ये मना क्यों कर रहा भाई, इसमें जरूर कोई राज होगा, जरूर कोई बात छिपी होगी। अब सेठानी जो बोली ना कि देवव्रत इस पूजा वाले कमरे को कभी खोलना भी मत, और उनकी इच्छा थी, होने लगी कि ऐसा उस कमरे में क्या है जो सेठानी मना करती है। मौका नहीं मिलता था कभी खोलने का। अब सेठानी तो घर पर ही रहती थी। बेटा उनका 15 दिन पर महीना में विदेश से आता था, अब कुछ दिन गुजारने के बाद अब वो फिर वापस चला जाता था। वो शादीशुदा था, अब वहीं पर शादी होकर के सेटल हो चुका था। सिर्फ माँ बाप को बस देखने के लिए, अब बाप तो थे नहीं, सिर्फ माँ थी। अब मौका देवव्रत जी को मिल नहीं रहा था। जिज्ञासु व्यक्ति थे, जिज्ञासा मन में थी कि क्यों सेठानी मना करती है, क्या उस कमरे में ऐसा क्या है। अरे पूजा घर तो हर कोठी में मैं देखा हूँ, हर घर में, हर कोठी में पूजा घर बनाया जाता है, लेकिन हमने आज तक कभी पूजा घर को बंद होते देखा नहीं। वो तो हमेशा खुला रहता है, जिसकी श्रद्धा हो वो जाके अपना मथा टेक सकता है, पूजा कर सकता है। तो ये पूजा घर बंद क्यों रहता है? आज सिर्फ अमावस्या के दिन ही वो गुरु जी क्यों आते हैं, जो पूजा कर लेते हैं दोनों। अब लोग, एक तो गुरु जी और दूसरी सेठानी, उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, और इसके बाद वो कमरा बंद हो जाता है, पूजा पाठ होता है, और इसके बाद गुरु जी अब चले जाते हैं अपने आश्रम। और जो सेठानी है उस रात को अब खास करके देवव्रत को नॉनवेज अब बनाने के लिए कहती है कि जाओ देवव्रत, आप जा कर के बाजार से नॉनवेज मटन लेके आओ और बनाओ। अब खाने वाला कौन? तो एक सेठानी और देवव्रत जी। लेकिन जो आता था ना, बहुत ज़्यादा आता था। किलो के हिसाब से कहा जाए तो 3-4 किलो के आसपास वो मंगाती थी। अब पूरा मांस अब पकाया जाता था। अब देवव्रत जी समझ नहीं पाते थे कि सिर्फ अमावस को, रात को ही नॉनवेज इतना क्यों बनता है, क्या कोई इस घर में और मेहमान आएगा क्या? लेकिन मेहमान तो कोई आता नहीं था उनके घर में। हाँ, दिन के टाइम में हाँ उनके मिलने वाले आते थे, कभी कभी महीना में 15 दिन पर, और चले जाते थे हालचाल लेकर के सेठानी का। लेकिन अब ये 4-5 किलो मीट मटन बनता था, और देवव्रत जी उलझ के रह जाते थे कि आखिर ये 5 किलो मटन कौन खाएगा। अब हम तो 2 ही प्राणी हैं, एक सेठानी और एक मैं, तो आखिर ये ऐसा क्यों करती है, क्या करती इस मटन का। इंतजार करते थे कि शायद कोई इनका जानने वाला आता होगा, मेहमान आता होगा। लेकिन अपने हिस्सा का तो मटन अब जो था रसोई में ही निकाल कर रख देते थे। अब बाकी जो पतीला था ना, सेठानी अपने कमरे में मंगा लेती थी कि ले आकर के यहाँ रख दो। अब इसके बाद वो जान नहीं पाते थे कि इतना सारा मीट को वो सेठानी करती क्या थी। क्या सारा मीट मटन खा जाती थी 4-5 किलो के आसपास? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो ज़्यादा खोजबीन कर भी नहीं पाते थे। अब खाना पीना खाने के बाद वो अपने कमरे में, स्टोर रूम था उनका, और वहीं पर उनका बेड लगा हुआ था, जाके आराम से अपना सो जाते थे। सुबह जब किचन में आते थे ना, तो सेठानी सुबह सुबह जल्दी उठती थी, और वो पतीला मटन से भरा वाला जो था वो किचन में लाकर रखती थी। और तब हैरान रह जाते थे देवव्रत जी कि वो पतीला बिल्कुल सफाचट होता था, उसमें एक हड्डी भी बची नहीं होती थी। मन बड़ा उनका अब बेचैन हो जाता था कि आखिर इतना सारा मटन गया तो कहाँ गया। क्या सेठानी जी इतनी मटन को खा गई? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन अब पूछ नहीं सकते थे, अब चुपचाप रह जाते थे। अब 5-6 महीना से ऊपर उनको वहां पर हो चुका था,
लेकिन ऐसी कोई और बात उन्होंने स्पेशल नोट नहीं किया। बस वो जो पूजा घर था उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे कि आखिर उसमें क्या, कौन सी भगवान की मूर्ति लगी हुई है, किस भगवान की वो लोग पूजा करते हैं। जिज्ञासा थी जो खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन मौका कभी मिलता नहीं था। और ऊपर से अमावस की अब रात को मटन बनाना और बाकी मटन ले जा करके उनके घर पर दे देते थे, कमरे में पूरा पतीला ही, अपने लिए थोड़ा सा जो खा सकते थे उतना रख लेते और बाकी ले जाकर दे देते। सुबह वही पतीला अब किचन में रखा होता था, खाली सफा चट। 6 महीना बीत चुका था। अब जो सेठानी का तबीयत था ना, अब थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा था। हालांकि इतनी उम्र नहीं हुई थी, अब तबीयत तो तबीयत है, कभी भी खराब हो सकता है। और इसके बाद उनका बेटा विदेश से आ गया था। इलाज तो यहाँ चल ही रहा था, साथ में देवव्रत भी जाते थे, टैक्सी बुला करके, टैक्सी में बैठ करके बड़े डॉक्टर के पास जाते थे, दवा दारू होता था और दवा वो लेकर के अब सेठानी लौट आती थी। अब उनका जो बेटा आया ना, तो 2-3 दिन वो भी रहा, डॉक्टर से मिला। अब डॉक्टर से ना जाने क्या बात हुई, अब वो अपनी माँ को अब विदेश ले जाने के फेर में पड़ चुका था, विदेश लेके जाना चाहता था। अब इतना बड़ा घर कोठी किसके भरोसे सेठानी छोड़े। आखिरकार उनका लड़का उनको समझाने लगा, अरे देवव्रत भैया है ना, ये सब कुछ देख लेंगे, ये तो अपने आदमी हैं, अब इन पर सारी जिम्मेवारी हम छोड़ देते हैं। और कौन सा आपको हमेशा विदेश में रहना है, अब इलाज हो जाएगा तो आप लौट आइएगा, मैं भी अब बीच बीच में आता रहूँगा। देवव्रत जी को हम कुछ पैसा वैसे दे जाते हैं और अपना देखभाल करेंगे, खाना पीना का सब इंतजाम कर लेंगे। अब एक तरह से जो लड़का था ना, दिल का साफ था, लेकिन जो सेठानी थी ना, थोड़ा सा अब देवव्रत पर पूरा विश्वास नहीं करती थी, है ना। तो आखिरकार जब लड़का समझाया तब सेठानी मान गई कि चलो ठीक है जी। चाबी का गुच्छा सब उनके पास में था, जो रूम था, और सेठानी ने जाते जाते कहा कि देवव्रत, इस पूजा घर को कभी खोलने की कोशिश मत करना। अगर तुम खोलने की कोशिश करोगे ना, तो समझ लेना तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हो सकता है, भगवान तुम्हें श्राप दे देंगे। अब ऐसा उनको डराया गया था। और ये बात सुनकर के अब जो देवव्रत जी थे ना, डरे नहीं, साहसी व्यक्ति थे, ना तो भूत को मानते थे ना अब किसी को मानते थे, भगवान में जरूर आस्था रखते थे, मंदिर भी जाते थे, मत्था टेकते थे। अब वो सोचने लगे कि ऐसा कौन सा भगवान है भाई जिसके हम दर्शन कर लेंगे और वो हमें श्राप दे देगा, हमारे साथ में कुछ बुरा कर देगा। भगवान तो अभी ऐसा कुछ भक्त को नहीं करते। खैर सेठानी और लड़का अब उनका विदेश चला गया था। अब पूरे कोठी में 7 कमरे का एक तरह से देवव्रत जी मालिक थे। अब काम का बड़ा असूली आदमी थे, उसूल का पक्का थे। सेठानी के जाने के बाद भी अपना जो काम था वो कभी भूले नहीं थे। साफ सफाई रोज करते थे हर कमरे को। अब तो अकेले पेट रह गया, अब थोड़ा बहुत जो कुछ बनाना था अपने लिए बना लेते, नाश्ता पानी। इसके बाद खाली नहीं बैठते थे, गार्डन था आगे में, उसमें लगे रहते थे, पौधों की सेवा करते थे, पानी देते थे। अब एक तरह से मालीगिरी का भी काम करते थे। अब ऑल इन वन बन चुके थे, एक तरह से घर का चौकीदार, घर का माली, घर का रसोइया और घर का पर्सनल नौकर भी थे। वो सारा काम बखूबी निभाते थे। अब सेठानी तो चली गई, 3-4 रोज बीत चुका था और तब तक जो अमावस थी ना वो आ चुकी थी। लेकिन सारा दिन अब इंतजार करते रहे कि अब वो गुरुजी आएंगे और तब वो मंदिर घर खुलेगा। लेकिन गुरुजी आई नहीं, सेठानी थी नहीं तो गुरुजी किस लिए आएंगे। अब दिन तो पूरा बीत चुका था, रात आ गई थी। अब अपने रसोई में जाकर के खाना पीना बना करके और सोचने लगे कि अभी मेरे पास में वक्त है, क्या करूं ना करूं। अभी रात का 9 ही बज रहा था और तभी ना जाने मन में क्या सूझा, क्या चलते हैं आज पूजा घर को खोलते हैं, वो भी कमरा गंदा हो गया होगा, भगवान है अब हमें माफ कर देंगे, साफ सफाई तो करना जरूरी है ना।
अपना मन का इच्छा वो दबा नहीं रहे थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर उस कमरे में कौन सा भगवान विराजमान है, ताकि मैं उनका दर्शन कर सकूं। और सोचते रहे, कभी मन करता कि नहीं, सेठानी ने मना किया है, अब खोलना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति के इंसान थे, मन में जिज्ञासा बहुत भरी हुई थी। अब उनसे रुका नहीं गया। रात के 9 बजे चाबी का गुच्छा उनके पास ही था और वो मोटा सा ताला दरवाजे पर अब लगा हुआ था और उसमें कुछ लाल रंग का, जैसे पूजा पाठ रोली वगैरह, जैसे ताला को भी पूजा किया हुआ था, उसमें रोली वगैरह लगी हुई थी। लेकिन वो जानते थे कि अंदर तो भगवान ही है, कोई बात नहीं। ताला उन्होंने खोल दिया। दरवाजा खोले तो कमरे में अब एक तरह से सड़न की बदबू सी आ रही थी। अब जिस कमरे में खिड़की बंद, दरवाजा बंद, लाइट ना जल रही हो, तो हाँ, ऐसी स्थिति बन ही जाती थी। बड़ा अजीब सा स्मेल अब उनकी नाकों में लगा। दरवाजा खोल के कुछ देर तो बाहर ही आ गए थे। अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। जब वातावरण कुछ देर के बाद में अब बाहर जैसा हो गया, तब जाकर के वो लाइट जलाते हैं उस कमरे की। लाइट की जब दूधिया रोशनी कमरे में चमकने लगती है ना, तो देख करके हैरान हो जाते हैं, अरे यहां तो कोई मंदिर है ही नहीं, कहाँ है भगवान? कोई मंदिर नहीं, ना कोई मूर्ति, ना कोई कैलेंडर तक भगवान का टंगा हुआ। और सेठानी कहती थी कि इस घर में मंदिर है, भगवान जी अब यहां विराज रहे। कहाँ है भगवान जी भाई? अब वो पूरा कमरा उन्होंने देख लिया, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। गंदगी का अब उसमें कहा जाना अब अंबार था। अब लग रहा था कि सालों से उसमें झाड़ू सही ढंग से लगा नहीं है। सबसे बड़ी हैरत तब हुई जब उस कमरा के अब एक बाथरूम था, अटैच बाथरूम। जब वो कमरा का अटैच बाथरूम खोलते हैं ना, तब सड़न की बदबू उसमें से और आने लगती है। जब पूरा पल्ला खोल करके लाइट जलाते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं। बाथरूम नहाने का होता है और उसमें हड्डी पूरा भरा हुआ है, जैसे कोई मांस खा करके और हड्डी यहां पर डाल रखा हो। कमाल की बात है, मंदिर घर में और मटन का हड्डी। तब उनका दिमाग काम करने लगा। अरे 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 अरे, ये सेठानी जो 5 किलो मटन बनवाती थी अमावस्या की रात को, तो क्या ये मटन इस घर में वो किसी को खिलाती थी? कौन हो सकता है भाई? इस घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और ना तो उनको 6 महीना हो चुका था, कोई ऐसा चीज उस घर में नजर भी नहीं आया था। माहौल वहां का बहुत शांत पड़ा हुआ था। लेकिन जब वो बाथरूम खोल करके उन हड्डियों को देखते हैं ना, दिमाग चकरा जाता है। सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये बात क्या है, ये मटन का हड्डी यहाँ बाथरूम में। बड़ा अचरज से अब भर जाते हैं। लेकिन सफाई पसंद थे वो, सारा हड्डी गुड्डी को वहां से इकट्ठा करते हैं। अब पूरा कमरे को साफ सफाई करने लगते हैं। पूरा कमरा पोछा ओछा लगा करके पूरा चमका देते हैं। इसके बाद जब लगता है कि हाँ सफाई हो गई, तब वही ताला ले आकर के अब बंद कर देते हैं। लेकिन उनका दिमाग जो अब उस चीज में डूबा हुआ था कि मटन उस कमरे में, मटन का हड्डियां बाथरूम के अंदर क्यों पड़ी थी, कौन खाया होगा? ये हर अमावस्या के जो मटन बनता था, तो सेठानी क्या इस कमरे में ले आकर के किसी को खिलाती थी? अब वो भूत प्रेत पर तो यकीन करते नहीं थे, ना मानते थे कि भूत प्रेत होता है। अब दिमाग को समझाते रहे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। अब रात ज्यादा हो गई थी। अपने स्टोर रूम वाले बिस्तर पर आ गिरते ही अब दिन भर काम करते रहते थे, तो नींद जल्दी आ गई। अब कुछ आवाज आई ना, जैसे लगा कि कोई गलियारे में चल रहा है, कुछ आवाज ऐसी आई। अब गहरी नींद से उनको नींद खुल जाती है। समय देखते हैं तो रात का 12:30 बज रहा है। उनको लगा कि घर के अंदर में चोर उचक्के तो नहीं घुसा है। अरे भाई, 7 कमरे इस घर में, सेठानी है नहीं, अगर कोई चोरी चकारी हो गया
तो जिम्मे तो उनका पड़ेगा ना। जल्दी से उठते हैं, अपने पास में एक डंडा छोटा सा बम्बू का रखते हैं और टॉर्च भी रहता है। टॉर्च और डंडा लेकर के अब उनको ये समझ में आ गया था कि इस घर में जरूर। अब देवव्रत जी गलियारे में पहुंचते हैं, टॉर्च की रोशनी जला करके हर तरफ देखते हैं। आवाज अपने कानों से बिल्कुल सुना था जैसे गलियारे में कोई चल रहा हो, लेकिन जब पहुंचते हैं ना तो वहां कोई दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हर कमरे में वो ताला मार कर रखते थे। हर एक कमरा चेक करते हुए अब उस मंदिर वाले कमरे में जो अब वो बंद कर चुके थे वहां पहुंचते हैं, लेकिन हर जगह ताला लगा हुआ है। लेकिन अपनी कानों से आवाज सुना था और तब समझे कि शायद उनको जागने की वजह से चोर उचक्का भाग गया है, अब डर चुका है, अब वो इस घर में नहीं है। पूरी तसल्ली कर लेने के बाद फिर अपने स्टोर रूम में आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर होता है, अभी उनकी सही ढंग से आंख भी अब लगी नहीं थी नींद में। अब फिर वही आवाज आता है जैसे गलियारे में कोई चल रहा है। इस बार बड़े सावधानी से उठते हैं, बिना कोई शोर मचाए बिल्कुल आहिस्ते 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 गलियारे में चले आते हैं, बिना टॉर्च जलाए हुए। और तब वो जो देखते हैं ना, देख करके हैरान रह जाते हैं। अब गलियारे में अब 0 वाट का बल्ब जल रहा है, धीमी सी रोशनी है, और उस रोशनी में जो देखते हैं ना तो हैरान रह जाते हैं। देखते हैं एक लाल कपड़ों में खूबसूरत लड़की, बाल खुले हुए, और वो गलियारे में इधर से उधर जा रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। उस खूबसूरत लड़की को देख करके अब देवव्रत जी एकदम शक्ति में पड़ जाते हैं। ये कौन हो सकती है भाई? इस लड़की को मैं इस घर में कभी देखा नहीं। क्या कोई ये चोर उचक्का की गैंग की तो नहीं है? जैसे इसको पता लग गया हो कि इस घर में सेठानी तो है नहीं, मौका अच्छा है, चलो अब इस घर में हम चोरी करवाते हैं, जरूर इसका गैंग बाहर में होगा। अब जो देवव्रत जी थे अब उस लड़की को पकड़ने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिए थे। धीरे 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 बिना आवाज के अपना कदम बढ़ाते बढ़ाते और उस जगह पर पहुंच गए थे जहां लड़की अब बल्ब की रोशनी को जो टिमटिमा रहा था और उसकी तरफ देख रही थी। अब वही मौका था कि पीछे से जाकर के अब उसकी बांह को पकड़ लेते। चोटी पकड़ी गई, चोटी पकड़ी गई, गुस्से में चिल्लाते हैं। वो लड़की एकाएक टर्न होती है, और जब टर्न होती है ना उसको आश्चर्य नहीं होता है, ना वो डरी होती है, ना ऐसा कुछ उसके चेहरे पर रिएक्शन होता है। अब एक तरह से देवव्रत जी उसका हाथ पकड़ रखे, लड़की उनको देख करके अब मुस्कुराने लगती है। अब देवव्रत जी कहने लगे उसको कि मैंने तुझे पकड़ लिया है, तू जरूर चोरी करने इस घर में आई थी, तेरा गैंग के लोग बाहर खड़े होंगे, मौके के इंतजार कर रहे थे। अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं पुलिस के हवाले करूंगा। लड़की एक झटके में अपना बाजू छुड़ा लेती है, लेकिन वो भागती नहीं है, चुपचाप वहीं खड़े रहती है और देवव्रत की तरफ देखती रहती है गौर करके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। अब देवव्रत देखते हैं कि अरे लड़की ये इतनी शक्तिशाली है कि मेरा मजबूत पकड़ को इसने एक झटके में छुड़ा लिया, और ये भागी क्यों नहीं? चोर नहीं होती तो जरूर भागती। अब वो पूछने लगते हैं भाई तुम हो कौन, और तुम मेरे इस घर में, सेठानी के घर में कर क्या रही हो? क्या तुम वाकई में एक चोरनी हो? तुम्हारा कोई गैंग बाहर में है जो चोरी करने के उद्देश्य से अब आने वाला है? बताओ अपने बारे में, नहीं तो ये डंडा देख रही हो ना, मैं अब पूरा पड़ोसी को इकट्ठा करूंगा और तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देवव्रत जी एक तरह से धमकी देने लगते हैं कि धमकी के डर से लड़की सच्चाई उगल दे। लड़की उनकी बात पर मुस्कुराती है, कुछ बोलती नहीं है, और इधर देवव्रत जी का गुस्सा उबाल लेने लगता है कि कैसी लड़की है भाई, मैं इतना कुछ बोल रहा हूं और ये किसी बात का अब जवाब नहीं दे रही, उल्टा मुस्कुरा रही है। ऐसा क्या है, कौन है? अब एक तरह से जानने का जिज्ञासा मन में भरी हुई थी।
और वो पूछने लगते हैं कि तुम सही बताओ, तुम इस घर में कैसे आई, तुम हो कौन, इस घर में कर क्या रही हो। पहली बार लड़की ने मुंह खोला और इतनी मीठी आवाज़ थी उसकी कि देवव्रत जी उसकी आवाज़ अब लगा कि जैसे मंदिर के घंटी बज रही हो। इतनी मीठी आवाज़ और चेहरा मोहरा इतना सुंदर कि देवव्रत जी तो एक नज़र में देख करके अब मन ही मन अब न जाने क्या क्या सोच रहे थे। अगर वो चोरनी नहीं होती तो देवव्रत जी के मन में ना जाने क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो डरे हुए थे कि चोरनी है, ये किसी चोर गैंग की सदस्य है। लेकिन जब लड़की ने पहली बार बोला ना, वो आवाज़ सुन करके मीठी आवाज़ और वो जो बताई ना, तो देवव्रत जी उछल गए थे। वो लड़की कहने लगी, अरे मैं कोई चोरनी ओरनी नहीं हूं, ये घर मेरा है, इस घर में मैं रहती हूं, तुम कौन हो। अब उल्टा वो देवव्रत जी से सवाल पूछने लगी कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें कभी देखी नहीं। अब देवव्रत जी उल्टा जवाब सुनकर के और गुस्सा में आ चुके थे। कहने लगे, मैं इस घर का नौकर हूं, रसोईया हूं, खाना बनाता हूं, माली का काम करता हूं, साफ सफाई करता हूं। सेठानी ने मुझे इसी काम के लिए रखा है। सेठानी होती तो मैं सेठानी के आगे तुम्हें पेश कर देता, लेकिन सेठानी तो विदेश गई हुई है। अब तुम समझ गई ना कि मैं कौन हूं। इस घर का रखवाली का जिम्मा मेरा है। अगर इस घर में कुछ भी हो जाए तो सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर में आएगा। मैं सेठानी को और उनके लड़के को क्या जवाब दूंगा। तुम सही सही बताओ, तुम हो कौन, नहीं तो वास्तव में मैं बाहर निकलूंगा, अब पूरा पड़ोसियों को इकट्ठा करूंगा और तब तुम देख लेना, तुम बच नहीं पाओगी। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि अपनी सच्चाई बताओ। लड़की अभी भी नहीं डरती है, मुस्कुराती रहती है और देवव्रत को कहती है कि मैं इसी घर में रहती हूँ, मैं इसी घर में सालों से रहती आई हूँ, ये घर मेरा है, मैं तुम्हें पहली बार देखी हूँ। अब देवव्रत जी आपस में उनकी बातचीत होने लगती है। बातचीत लंबा चलती है। अब एक दूसरे को लोग अब आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आपस में समझ नहीं पा रहा है। लड़की का कहना था कि ये घर मेरा है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और देवव्रत जी वही बात करते, भाई इस घर का मैं नौकर हूँ, सर्वे सर्वा हूँ, सेठानी का एक तरह से मैं पूरी जिम्मेवारी उठा रहा हूँ। अब बहस होती रहती है, रात बीतती जा रही है। अब बाहर में लोग जो आस पड़ोस में जो कोठियाँ थी, सब लोग अपना चैन के बंसी बजा रहे हैं, सो रहे हैं, कौन रात को जागता है भाई। आखिरकार वो लड़की कहती कि आओ, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, मैं अपना घर तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कौन सी घर में रहती हूँ। लड़की उसी मंदिर वाले घर में अब दरवाजे पर जाती है। ताला जो था ना, जो बंद करके आए थे, वो ताला तो खुला हुआ था, चाबी उनके पास में, और ताला खुला हुआ मुंह चिढ़ा रहा। लड़की दरवाजे को धक्का देती है, अब बाजू पकड़ लेती है अब उनका देवव्रत का, आओ दिखाऊं मेरा कौन सा घर है, देखो ये मेरा घर। रोशनी जगमगा रही है, दूधिया रोशनी ट्यूबलाइट की फैली हुई है। अब वो मंदिर वाले घर को लड़की कह रही कि मेरा घर है, मैं इसी घर में रहती हूँ। अब एक तरह से देवव्रत जी बड़ा परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इस लड़की को मैंने 6 महीना इस घर में काम करते हो गया, मैंने कभी नहीं देखा। सेठानी की नज़र में अब ये तो घर जैसे बताती थी कि ये मंदिर है, मंदिर में हम पूजा करते हैं, तो क्या ये लड़की इस घर में मंदिर में रहती है। अब एक तरह से सवाल पर सवाल दागते जा रहे थे देवव्रत जी, तुम सही बताओ तुम हो कौन। लेकिन लड़की कहना था कि मैं इसी परिवार में रहती हूँ और सालों साल तक मैं यहीं पर हूँ और हमेशा रहूँगी, मैं ये घर मेरा है, मैं इस घर को छोड़ के जा नहीं सकती थी। अभी तक देवव्रत को जरा भी अनुमान नहीं लगा था कि लड़की है क्या चीज़। एक तरह से रौब जमा रही थी देवव्रत पर। अब वो समझ गई थी कि देवव्रत इसी घर का नौकर है, और तब वो डिमांड पर डिमांड करने लगे, जाओ मेरे लिए कुछ बना के ले आओ, नाश्ता ले आओ। रात को, आधी रात को अब उसको भूख लग चुका था। देवव्रत जी झल्ला गए थे, कहने लगे मैं किसी का तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा, सिर्फ मैं अपने मालकिन का, अपने मालिक का ऑर्डर मानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज देखो अब तुम अपने
घर के अंदर रहो, मैं बाहर से ताला बंद करता हूँ। आप एक तरह से बड़ा जल्दी उस घर को लॉक करते हैं, बाहर निकल के लड़की अंदर रह जाती है। आप सोचते हैं कि सुबह में आप जो नौकर हैं आसपास में, जो जिससे उनकी दोस्ती हुई थी, उनको किसी को बुला के ले आएंगे और सुबह में अब बात करेंगे लड़की से। आप एक तरह से सारी रात सो नहीं पाते हैं। लड़की अंदर जाके कमरे में बिल्कुल शांत अब हो चुकी थी, ना कोई शोर, ना कोई हल्ला, ना कुछ भी नहीं कर रही थी। सुबह का इंतजार करने लगे देवव्रत जी। सुबह का जब अब एक तरह से सुबह हो चुका था, तब वो अब दूध लेने के लिए जाते थे। दूध बंधा हुआ था। अब वो अपनी डोलची लेकर के दूध के लिए चल पड़े और उन्होंने सोचा कि कोई नौकर चाकर मिल जाएगा तो उसको पकड़ के लेके आऊँगा। अब फिर हम दोनों तीनों मिलकर के उस लड़की से सवाल पूछेंगे। अब जाते हैं जहाँ दूध भैंस का निकलता था, दूध ले आते हैं। अब पड़ोस का रहने वाला एक चाचा, जो एज में बड़े थे, चाचा चाचा कहते थे देवव्रत जी। अब उसको सब कुछ बताए कि चाचा जी जरा मेरे घर पे चलना, ऐसी ऐसी बात हो गई। मालकिन तो है नहीं, आपको पता ही है, विदेश गई है लड़के के साथ में, और रात में एक लड़की को मैंने पकड़ा है और उसी कमरे में बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है। आप जरा चलो मेरे साथ में, उससे सवाल जवाब करो। आखिरकार कुछ घर में हो जाएगा तो जिम्मेवारी तो मेरी ही बनती है ना। तो आप जो थोड़ा उम्रदार हैं, अपने हिसाब से बात कर लेंगे। लड़की का मामला है। अब इसलिए देवव्रत जी थोड़ा सा डर रहे थे। वो जो चाचा थे मान गए, चल बेटा चलता हूँ, देखता हूँ कौन सी लड़की है। वो आकर के उस दरवाजे के खोलते हैं, ताला खोलते हैं, लेकिन अंदर लड़की थी ही नहीं। ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। देवव्रत जो थे ना, अब अपने बाल नोचने लगे थे। चाचा पूछ रहे थे कि अरे तू मेरे को बेवकूफ़ बनाया, तू तो बोला था इस घर में लड़की को बंद करके आया हूँ, जवान लड़की है, सुंदर लड़की है, कहाँ है? दीवार खा गई। अब वो बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम भी देख के आ जाते हैं, लेकिन लड़की थी नहीं। चाचा उसको डांटते हैं कि आजकल तू नशे का शिकार तो नहीं बन गया, कुछ ऐसी नशा तो नहीं कर रहा है। लेकिन देवव्रत नशा करते नहीं थे। उन्होंने कसम खाना शुरू किया, चाचा जी मैं कोई ऐसा कुछ नशा करता ही नहीं हूँ। आज तब चाचा कहने लगे, जरूर तो कोई ख्वाब देखा है, ये ख्वाब का ही काम है, सब कुछ सपने के अंदर तेरे साथ में घटी, आज तो उसको सच मान लिया। अब इसके बाद चाचा उसको डांट डपट करके अब फिर अपना कोठी में दूसरे जो जहाँ रहते थे वहाँ चले गए। अब देवव्रत जी अपना बाल नोच रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना देर में उस लड़की से गलियारे में बात किया, सब कुछ हुआ, झगड़ा भी हुआ, कमरे में गया, कमरा को बाहर से मैं बंद भी कर दिया, ताला भी लगा दिया, तो लड़की कहाँ से निकल गई? और कोई रास्ता था ही नहीं। आप एक तरह से सोचने लगे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, क्या ये चाचा बोल के गए, कहीं मैं कोई ड्रीम में तो नहीं आ गया था। अब अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना अपने आप को संभालने की कोशिश करते उतना उलझ जाते थे। ये कैसे हो सकता भाई? मैं उस लड़की से आमने सामने बातचीत किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, अब फिर वो लड़की अब सुबह में कहाँ गायब हो गई? खैर जैसे तैसे पूरा दिन निकलता है, काम करते हैं, और घड़ी घड़ी एक तरह से घंटा 2 घंटा में जो ताला बंद था उसको खोल के अंदर चेक भी करते थे, लेकिन लड़की थी ही नहीं वहाँ पर। आखिरकार शाम हुआ, रात हुई, खाना वाना खा करके अब फिर वो अपने स्टोर रूम में जहाँ उनका बिस्तर था अब वहाँ पर आके सो गए। लेकिन उनका ध्यान उसी लड़की में था। सोच रहे थे कि मैं जो देखा है झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन अब लड़की नजर आए तभी तो बात बने। लड़की उस कमरे में थी नहीं। रात को 12 बजता है। 12 बजने के बाद अभी सोए नहीं है, तभी वो गलियों में वैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है जैसे इस गलियारे में कोई चल रहा। अब झटके से टॉर्च लेकर के, डंडा लेकर के अब फिर चुपचाप गलियारे में आते हैं, और तब देखते हैं कि अरे वही लड़की है। दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर उसकी तरफ टॉर्च की रोशनी जला करके रख लेते हैं और कहते हैं कि तू तेरे को कमरे के अंदर में बंद किया था और तू कमरे के अंदर से कैसे गायब हो गई थी? लड़की मुस्कुराने लगती है और कहती है, मैं कहाँ गायब हुई थी, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी, आओ तुम्हें दिखाऊं।
अब एक तरह से लड़की अब आगे आगे चल रही है, आप पीछे पीछे देवव्रत जी। कमरे में जब पहुंचते हैं दरवाजे पर तो ताला खोला हुआ मिलता है, लटका हुआ देवव्रत जी का मुंह चिढ़ाता हुआ। लड़की दरवाजा खोलती है, अंदर पहुंचती है और देवव्रत भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। अब वो दिखाती है कि देखो ये मेरा कमरा है, अब मैं जहां मर्जी अपने कमरे में रह सकती हूँ। और इसके बाद देवव्रत जी को समझ में नहीं आता है ये भाई है क्या भला, क्या वास्तव में कोई शक्ति है, भूत प्रेत है, ये तो समझ नहीं पाते हैं। अब एक तरह से दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। अब वो सोचते हैं कि अब रात हो चुका है, चाचा को बुला के लाना चाहिए, लेकिन वो डर रहे थे कि चाचा तो नाराज होके गए हैं, अगर मैं उनको कोठी से बुला के ले आऊँगा और इधर फिर लड़की गायब हो गई तो चाचा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हिम्मत करते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी गया, अब 5 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत। अब दरवाज़ा जो बंद हो चुका था अब कमरे का, अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। बार बार पूरा शक्ति लगाते हैं लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं पाता है। आप तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, उस लड़की से कहते हैं अरे भाई दरवाज़ा तो खोलो, ये तुमने कैसे बंद कर दिया, दरवाज़ा लग रहा है जाम हो गया है। लड़की कहती है कि देखो अब ये दरवाज़ा तो सुबह ही खुलेगा, अब तुम मेरे साथ ही इस कमरे में रात बिताओगे, अब तुम इस कमरे से बाहर सुबह तक तो निकल नहीं पाओगे। हाँ, सुबह होते ही ये कमरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। आओ मेरे साथ में, अब हम खेल खेलते हैं, मेरे साथ मस्ती करो, हम दोनों एक दूसरे को अब जांचें परखें, प्रेम करें, तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगे। आप तो जैसे देवव्रत जी दिमाग भन्ना गया, ये लड़की क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है, जवान लड़की कैसी कैसी बातें बोल रही है, मैं इसके साथ कैसे प्रेम कर सकता हूँ, इसके साथ में कौन सा खेल खेलना है। और वो बार बार लड़की कहती नहीं नहीं, मुझे इस कमरे में रुकना नहीं है, तुम दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं बाहर निकल जाऊँ, मैं बाहर निकल जाऊँ। एक तरह से आप देवव्रत जी बड़े परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन लड़की पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो बार बार कहती है कि तुम इस कमरे से निकल ही नहीं पाओगे, अब सुबह होने के बाद ही दरवाज़ा खुलेगा, अब तुम्हें मेरे साथ ही रात गुजारनी पड़ेगी। देवव्रत जी आप समझ चुके थे कि वो तो किसी जाल में फंस गए, ये लड़की कोई इंसान नहीं हो सकती, लेकिन देखने में तो पूरा इंसान की तरह दिख रही है, उसको महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये क्या है भला। लड़की उनका हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती जमीन पर बिठा देती है कि बैठो, यहाँ बैठो मेरे साथ में। लड़की खुद भी बैठ जाती है। अब फिर उनके सर के बालों से अब अपनी उंगलियों से खेलने लगती है। अब देवव्रत जी चिल्लाने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपने कमरे में जाना है, लेकिन लड़की एकदम मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, अब तो तुम सुबह ही निकलोगे। अब देखो ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, तुम नखरे दिखाओगे ना तो खतरे में आ जाओगे, अब फिर तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे या मरा हुआ मैं बता नहीं सकती। एक तरह से लड़की ने देवव्रत जी को डरा के रख दिया था और देवव्रत जी डर भी गए थे और तब सहमे हुए पूछने लगे, आप हो कौन, आपने मेरे साथ में क्या करोगे, आप ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, मुझे जाने दीजिए ना, जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार दरवाज़ा तो खोल दीजिए। लड़की मुस्कुरा के कहती है कि हाँ खोलूंगी ना, लेकिन सुबह होने पर, अब तो मेरे साथ में पूरी रात तुम्हें अब बितानी पड़ेगी, यही तुम्हारी सजा है। अब इसके बाद सारी रात लड़की देवव्रत जी के साथ में रहती है, अब अपना प्रेम के खेल खेलती है। अब फिर देवव्रत जी को अब ना जाने कैसे नींद आ जाती है या फिर बेहोशी में चले जाते हैं। जब सूरज खिड़की से, कांच से, रोशनदान से सूरज की किरणें अब उस घर में पड़ने लगती है, तब देवव्रत जी जागते हैं। जागते हैं तो जैसे देखते हैं, अरे लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई, लेकिन लड़की उस कमरे में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। देवव्रत जी कांप जाते कि लड़की ने मेरे साथ में सारी रात
ना जाने कैसे कैसे खेल खेला। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया था। कौन थी लड़की? भाग के बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में लड़की नहीं। दरवाज़ा आकर खोलते हैं तो दरवाज़ा बिल्कुल आराम से खुल जाता है, बिना कोई आवाज़ किए। एक बार पलट के देखते हैं, लेकिन लड़की कहीं भी नजर न आती है। अब जल्दी से ताला बंद करते हैं। अब फिर अपने कमरे में, स्टोर रूम में आ जाते हैं। अपने बिस्तर पर अब सोचते हैं, सो करके अब डरे हुए हैं, सोचते हैं ये सब क्या हो गया, कौन है लड़की, समझ में नहीं आ रहा है। चाचा से पूछते हैं, चाचा से पूछते हैं। आखिरकार दूध का समय हो गया था। अब डरे हुए जरूर थे, सारी रात कमरे में बंद उस लड़की के साथ गुजारी थी। अब फिर दूध की डोलची लेकर के चल पड़ते हैं। वहीं पर दूध की अब जगह पर वही चाचा मिल जाते हैं। चाचा को बांह पकड़ के अकेले में ले आते हैं। अब पूरी रात का घटना बताते हैं। चाचा एकदम भौचक्का सा देखते रह जाते हैं। अरे तू फिर आज झूठ बोल रहा है, आज नई कहानी बता रहा है। वो लड़की ने तेरे को कमरे के अंदर बंद कर लिया। और तब जो देवव्रत जी कसम खाने लगे कि चाचा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात है, सब कुछ जो मैं बताया ना, एक अक्षर इसमें झूठ नहीं है। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ है। चाचा सोचने लगे और कहने लगे मैं तेरे घर पर आऊँगा। अब सेठानी तो है नहीं, मैं दोपहर में सारा काम अपना निपटा करके अब मैं आऊँगा। जब हमारे घर का काम जब पूरा हो जाएगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। अब मैं अकेले नहीं आऊँगा, मेरे साथ में एक साथी होगा। और सोच ले, तो अगर झूठ बोलेगा ना तो मेरा साथी सब कुछ पकड़ लेगा, क्योंकि वो तंत्र विद्या जानता है। आप एक तरह से बड़ा राहत महसूस कर रहे थे देवव्रत जी। चाचा का इंतजार करने लगे। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि उस कमरा जा करके ताला खोल करके अंदर देख पाए। हिम्मत टूट चुकी थी। अब अपने कमरे में ही खाना पीना खा करके आराम कर रहे थे। आखिरकार अब दोपहर हो चुकी थी, 2 बज रहा था। और तब उनके दरवाजे पर दस्तक हुआ और तब समझ गए कि चाचा आ गए। दौड़ते हुए गए, दरवाज़ा खोलते हैं। जो चाचा तो थे ही, लेकिन उनके साथ में एक सफ़ेद पूरा वस्त्र पहने हुए और उनसे ज़्यादा उम्र दराज एक व्यक्ति था, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी भी थी, सफ़ेद बाल भी था। चाचा कहने लगे अरे अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, यही घर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब देवव्रत जी उनको लेके आते हैं और उस कमरा को दिखाते हैं। चाचा से कहते हैं कि यही कमरा है जो आपको दिखाया था, जो लड़की गायब हो गई थी। और वही उसी घर में मैं रात पर जो भी कहानी था वो बता चुके थे। अब वो जो सफ़ेद कपड़े वाले व्यक्ति, सफ़ेद दाढ़ी वाले थे, वो कहते हैं कि बेटा इस कमरे का अब ताला खोल दे ताकि मैं अंदर घुस करके अब कुछ देख पाऊँ। अब देवव्रत जी चाबी लगाते हैं, ताला खुल जाता है आराम से। अब दरवाज़ा ढकेल देते हैं, दरवाज़ा अंदर खुल जाता है। लेकिन देवव्रत का हिम्मत नहीं है कि वो अंदर जाए। अब वो जो सफ़ेद कपड़े वाले व्यक्ति थे और चाचा दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। और वो सफ़ेद कपड़े वाला व्यक्ति हर तरफ कमरे का मुआयना कर रहा है। मुआयना करते 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 वो बाथरूम के अंदर पहुंच जाता है। और इसके बाद काफ़ी देर के बाद बाहर निकलता है। दोनों लोग, चाचा और वो सफ़ेद कपड़ा वाला व्यक्ति। देवव्रत जी अब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर में। बाहर में आने के बाद में वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति था, अब देवव्रत को समझाने लगा कि बेटा तू सही कह रहा है, इस घर में वो लड़की रहती है, ये जो घर है ना, कमरा है ना, ये उसी का है। हाँ तो सही, एक एक बात जो बोल रहा है ना, बिल्कुल तूने कोई बात छिपाई नहीं है। चाचा हैरानी से देख रहे थे उस व्यक्ति को। हाँ कहने लगे महाराज जी आप कैसे बोल सकते हैं। तब महाराज जी जिसको बोल रहे थे वाकई में एक तांत्रिक थे और उन्होंने कहने लगा कि जो लड़का बोल रहा है ना, सत्य वचन है। इस घर में एक आत्मा रहती है, प्रेत आत्मा, और आज से नहीं अब वो सालों साल रहती है। और उसके लिए अब इसकी जो सेठानी है अब उसका एक तरह से ख्याल भी रखती है। अब फिर और वो सब कुछ बात देवव्रत जी बताने लगते हैं कि जी महाराज मैं जब कमरे का सफाई किया था, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था,
बाथरूम में हड्डियां हड्डियां नजर आ रही थी। अमावस की रात को एक गुरुजी आते थे। फिर सेठानी और गुरुजी इस कमरे में बंद हो जाते थे। पूजा पाठ होता था उनके अनुसार, और रात के टाइम में मटन बनता था 4-5 केजी। मैं अपने थोड़ा सा हिस्सा रख करके अब बाकी मटन अब सेठानी के पास पहुंचा देता था। और सुबह में पतीला खाली मिलता था। एक एक जो बात था सब कुछ बता दिए थे। तब वो जो महात्मा थे, वो तांत्रिक बाबा, कहने लगे मैं सब कुछ जानता हूँ। वो जो तुम्हारी सेठानी है उस आत्मा को प्रसन्न करती थी, ताकि इस कमरे में कोई, इस घर में कोई विघन उत्पन्न, मैंने एक तरह से परेशानी खड़ा न करे। और इसीलिए गुरुजी को बुलाती थी। गुरुजी आकर के अमावस की रात को पूजा पाठ करते थे, तंत्र से उस लड़की को बांध कर रखते थे। लेकिन उसके लिए भोजन दिया जाता था। जो मांस पकाते थे ना, वही मांस का पतीला तुम्हारी सेठानी अब उसी कमरे में ले आकर रख देती थी। और वो लड़की मांस को खा करके संतुष्ट हो जाती थी। और घर में इस तरह से शांति चलती रहती थी। अगर वो सब ना करें तो वो लड़की इतनी उत्पात कर सकती थी, घर में किसी को रहना मुश्किल हो जाता। और वो जो गुरुजी आते थे ना, सब वही इस चीज़ को संभालते थे, पूजा पाठ करते थे, मंत्र द्वारा लड़की को बांध कर रखते थे। तुमने ताला खोला था। अगर तुम ताला नहीं खोलते ना तो वो लड़की अब तुम्हें दिखाई भी नहीं देती। इसमें तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तुम्हारी सेठानी ने बोल दिया था कि इस कमरे को अब खोलना नहीं, तो तुम्हारा अधिकार कैसे बनना खोलने का? क्यों खोले? अगर तुम नहीं खोलते तो तुम इस परेशानी में फंसते नहीं। खैर चलो, मैं इसको अभी जैसे था वैसे मैं कर देता हूँ। मंत्र द्वारा इस लड़की को, आत्मा को मैं बांध देता हूँ। और फिर मैं ताला का भी मंत्र से अब बंद कर देता हूँ। लेकिन खबरदार, इस ताला को तुम मत खोलना। अगर तुम ताला खोलोगे ना तो फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और वो लड़की सही में कहती थी कि देखो, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो इस रात में, घर में रात में गुजारनी पड़ेगी। अगर तुमने उस रात उस लड़की के कहना नहीं मानता ना, तो वो लड़की तुम्हें मार भी सकती थी। तुमने अच्छा किया कि उसके साथ तुमने सही ढंग से रात गुजार लिया, नहीं तो तुम उसी घर में सड़ करके बदबू आता, तब पड़ोसी को पता लगता। वो लड़की की आत्मा तुम्हें मार भी सकती थी। वास्तव में देवव्रत जी बहुत डर चुके थे। और इसके बाद वो तांत्रिक बाबा जो थे सफ़ेद वस्त्र वाले, उस घर में जाके पूजा पाठ किए। अब एक तरह से उस आत्मा को उसी घर में कैद कर दिया था। और फिर ताला बंद किए और उस ताला को भी मंत्र शक्ति से अब एक तरह से बांध दिया था। और देवव्रत को बता दिया कि खबरदार, इस कमरे के पास में आने की जरूरत भी मत करना, और ताला का तो गलती से हाथ भी मत लगा देना। इसके बाद वो लोग चले गए थे। अब देवव्रत जी की हिम्मत टूट चुकी थी। अब सोचने लगे कि बस सेठानी जैसे आए, अब मैं इस घर को छोड़ दूंगा, मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। 15 दिन तक उसी घर में अब देवव्रत जी को रुकना पड़ा, जब तक सेठानी नहीं आए। और वो तो दिन गिन रहे थे, कब सेठानी आए, कब सेठानी आए। आखिरकार सेठानी अपने लड़के के साथ में आई और तबीयत उसकी सुधर चुकी थी। अब एक तरह से सेठानी के आने के बाद में अब देवव्रत जी घर का जो भी चाबी था सेठानी को पकड़ा दिए कि मुझे अपने गांव जाना है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। कुछ भी बात उन्होंने घर के अंदर क्या हुआ था वो कुछ भी नहीं बताए। सेठानी को जरा भी शक नहीं होने दिया। को कमरे को खोले हैं, उस कमरे में अंदर क्या थी, और वो कमरे के अंदर जा चुके हैं। अब एक तरह से सब कुछ बात को छिपा लिया था। सेठानी मना करते थे कि भाई रुक जाओ 2-3 दिन और तब चले जाना, लेकिन देवव्रत जी अब 1 मिनट भी उस घर में रुकना नहीं चाहते थे। आखिरकार चाबी सौंपी और उस घर से सदा के लिए अब निकल चुके थे, अपने गांव आए। और इसके बाद वो लौट के उस कोठी की तरफ नहीं गए और ना उस शहर में गए। हाँ, दूसरी शहर में जा कर के नौकरी करने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी सुनील की भेजी हुई अब ये कहानी। और ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा, राज की कहानियाँ। उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आपको आसानी से आप उस चैनल पर लिंक के द्वारा पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।